इजाजत दे देता है, लेकिन उन्हें अपने हथियार बाहर ही रखने होंगे, इसलिए न चाहते हुए भी वो उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही उनके सामने एक जैसे कपड़े पहने बहुत सारे लोग थे, जिसे देखकर उन्हें वहाँ कुछ अजीब सा लगता है। वो उन्हें रात गुजारने के लिए एक कमरा देते हैं, जिसमें वो अपनी नींद पूरी करते हैं। और सुबह होते ही वहाँ एक औरत कैरेन उन्हें सुबह का नाश्ता करने के लिए कहती है, और कई दिनों के बाद आज वो अपना पेट भरकर खाना खाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये कि इन लोगों के पास इतना खाना आया कहाँ से है। इसके बाद वहाँ उस घर के अंदर सिमोन रासमुस को एक डॉक्टर के पास ले आती है, क्योंकि उसका जख्म धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो डॉक्टर वहाँ एक इंजेक्शन निकालता है जो बिल्कुल वैसा ही था जो पहले उस डॉक्टर के पास था जो इन्हें मारना चाहती थी। इसलिए ये देखकर सिमोन उसे मना कर देती है और कहती है कि रासमुस को बेहोश किए बिना उसका इलाज करे। इसलिए वो डॉक्टर उस इंजेक्शन को साइड पर रख देता है, और जब उस डॉक्टर का ध्यान रासमुस की तरफ जाता है तो मौके पर ही सिमोन वहाँ से एक इंजेक्शन को अपने पास छुपा लेती है। वो जल्दी से उन इंजेक्शन को चेक करने लगती है। चेक करते ही उसे पता चलता है कि ये अपोलो कंपनी के ही इंजेक्शन थे। रात को सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन इधर मार्टिन छुपकर पूरे घर की छानबीन कर रहा था। तभी वो एक फ्रिज को खोलता है तो वहाँ उसके सामने इंसान की कटी हुई बॉडी लटक रही थी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इधर वो आदमी सब दोस्तों को एक छोटा सा पैकेट देता है और सबसे कहता है कि अगर किसी के पैकेट में एक छोटा सा फूल आ गया तो उसको अपनी जान देनी होगी। मतलब यहाँ सब लोगों की भूख को मिटाने के लिए हम उसे काटने वाले हैं। ये सुनकर वो सब एकदम से चौंक जाते हैं। वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें फिर से बैठा दिया जाता है। तभी मौके पर मार्टिन आकर उस आदमी के मुंह पर मुक्का दे मारता है, लेकिन इसी दौरान वो डॉक्टर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो आदमी सबसे उनके पैकेट खोलने को कहता है। यहाँ धीरे धीरे सब अपना पैकेट खोलने लगते हैं, लेकिन आखिर में जब लीना अपना पैकेट खोलती है तो उसी के पैकेट से ही वो फूल निकल आता है, जिसे देखकर उसका होश ही उड़ जाता है। वो लोग वहाँ से उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वही औरत कैरेन उसके हाथ से वो फूल ले लेती है और कहती है कि मैं इसे अपनी बेटी जैसा समझती हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि ये हमारी खुराक बने। वो बताती है कि ली की जगह मैं खुद अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ली वहाँ रोने लगती है और वो औरत उसे आखिरी बार हाथ मिलाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सब वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उस डॉक्टर से सिमोन अपने डैड फ्रेडरिक के बारे में पूछती है। आगे से डॉक्टर उसे बताता है कि हाँ, मैं ही फ्रेडरिक का असिस्टेंट था और इस वायरस के फैलने में मेरा और फ्रेडरिक दोनों का हाथ है। ये सुनकर सिमोन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ वो आदमी उस डॉक्टर को भी अपने घर से जाने के लिए कह देता है। इधर सब लोग जंगल से आगे बढ़ ही रहे थे। तभी वहाँ वही डॉक्टर आ जाता है और एक इंजेक्शन दिखाकर कहता है कि इसी इंजेक्शन की वजह से वो जहरीली बारिश फैली और सब कुछ खत्म हो गया। तभी वो इंजेक्शन अपने गले में घोंप देता है, जिससे वो तड़पने लगता है, लेकिन तभी मार्टिन उसे गोली दे मारता है और उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। रात वो एक खाली घर के अंदर गुजारते हैं और सुबह होते ही मार्टिन सिमोन को वही मैप दिखाता है जिसमें वो दीवार थी। वो उससे कहता है कि हमें किसी भी तरह करके वहां तक पहुंचना होगा, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। इसलिए मार्टिन सबको वहां उस दीवार के पार चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ रासमुस उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी तबीयत अभी बाहर जाने की नहीं है। लेकिन सिमोन अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो किसी एक को उसके पास रोकने के लिए कहती है। यहाँ बेट्रिस उसके पास रुकने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो चारों वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ ही आगे आने पर वहाँ उन्हें एक और बंकर मिल जाता है। उसके अंदर आते ही उन्हें वहाँ कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई देती हैं। मतलब इस बंकर में कोई फैमिली रह रही थी। उनकी खुशकिस्मती कि उन्हें वहाँ भी बहुत सारा खाना मिल जाता है। इसी दौरान पैट्रिक को एक टैबलेट मिलता है जिसमें कुछ वीडियोस रिकॉर्ड थी। पैट्रिक जब वो टैबलेट सिमोन को देता है तब उसे पता चलता है कि इस जहरीली बारिश के पीछे उसके डैड फ्रेडरिक का भी हाथ था, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत उस बंकर से बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि बाहर वो जहरीली बारिश शुरू हो चुकी थी। इसलिए वो दोबारा उसी बंकर में रात गुजारने का फैसला करते हैं। इधर सिमोन और पैट्रिक जब बातें कर रहे थे तब पैट्रिक उसे बताता है कि मेरा किसी को भी ख्याल नहीं है, यहाँ तक कि मार्टिन भी मुझे बहुत कुछ सुनाता रहता है। इसलिए वो एकदम से उठकर उस जहरीली बारिश में चला गया। यहाँ सिमोन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उसे धक्का देकर नीचे बारिश में गिरा देता है और वो भी अब पूरी तरह बारिश के अंदर भीग चुकी थी। इसी दौरान मार्टिन अपनी गन लेकर आ जाता है। वो उसे गोली मारने ही वाला था, तभी उसके सामने लिया आ जाती है। वो उसे गोली चलाने से रोकती है, लेकिन मार्टिन भी साफ साफ मना कर देता है। इसीलिए लिया भी उसके साथ बारिश में चली जाती है। लेकिन तभी वो देखता है कि बारिश का कोई भी असर उन पर नहीं हो रहा। तब वो अपनी गन नीचे कर देता है और उन्हें बंकर के अंदर भेज देता है। इधर रासमस और बिएट्रिस दोनों बैठे ही थे। तभी उस बारिश की एक बूंद बिएट्रिस पर जा गिरती है, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो वहाँ रोती है क्योंकि अब
वो भी इन्फेक्टेड होने वाली थी। लेकिन रासमस उसे यकीन दिलाता है कि एक बूंद से कुछ भी नहीं होता, तुम बेफिक्र हो जाओ। इसलिए वो पूरी रात डर से गुजारती है। इधर जब मार्टिन को पता चलता है कि सिमोन खुद बारिश में नहीं गई थी, बल्कि उसे पैट्रिक ने जानबूझकर धक्का दिया था, इसलिए वो उस पर गुस्से होता है और उसे बंकर से बाहर निकलने के लिए कहता है। इधर सुबह जब रासमस उठकर बेट्राइस को देखता है तो वहाँ उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि बेट्राइस वहाँ मर चुकी थी। यहाँ मार्टिन भी पैट्रिक को जवाब दे देता है और कहता है कि अपना सब सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इसलिए उसी दिन पैट्रिक रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। पैट्रिक वहाँ से सीधे उसी घर के पास आता है जहाँ रासमस रुका हुआ था। जब वह आता है तो देखता है कि रासमस बेट्रिस की लाश लेकर बाहर आ रहा था, जिसे देखकर वह उल्टे पैर वहाँ से भाग निकलता है। वह भागता भागता एक जगह आ गिरता है। जैसे ही वो खड़ा होता है तो एकदम से उसके सर पर कोई आकर कपड़ा डाल देता है और वहाँ उसे एक गाड़ी में बैठा दिया जाता है। तब वो उसी आदमी को देखता है जो उन शिकारियों का लीडर था, जो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। वो आदमी उसके बाकी दोस्तों के बारे में पूछता है कि वो कहाँ हैं, लेकिन आगे से पैट्रिक साफ साफ मना कर देता है। इसलिए वो उसे धमकी देता है और बताता है कि अगर तुमने हमें न बताया तो मैं तुम्हारे सारे दांत एक एक करके बाहर निकाल दूंगा। लेकिन फिर भी आगे से पैट्रिक मना कर देता है। ये सुनकर वो आदमी उसका एक दांत बाहर निकाल देता है। इसलिए वो उसे अपने दोस्तों के बारे में सब कुछ बता देता है। इधर लिया और बाकी दोस्त वहाँ से सब खाने का सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी सिमोन मार्टिन से पैट्रिक के बारे में पूछती है कि वह कहाँ है। तब मार्टिन बताता है कि उसे मैंने बंकर से बाहर निकाल दिया था और वह यहाँ से जा चुका है। तभी बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मार्टिन जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ उसके सामने रासमस बीट्रिस को उठाए हुए खड़ा था, लेकिन मार्टिन उसे अंदर आने से मना करता है, क्योंकि उसे पता था कि बीट्रिस के साथ साथ रासमस भी इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन रासमस उसकी एक बात नहीं सुनता और वो बीट्रिस को लेकर सीधे बंकर के अंदर आता है। रासमस बीट्रिस को मरा हुआ देखकर बहुत दुख में था। तभी सिमोन एक सूट पहनकर उसके पास आती है और उसे कहती है कि बीट्रिस अब मर चुकी है, इसलिए अब तुम्हें इसे छोड़कर हमारे साथ चलना होगा। लेकिन रासमस उसे साफ साफ मना कर देता है और इसी दौरान रासमस एक रेडियो लेकर वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से आगे आता ही है कि तभी उसके रेडियो में किसी की आवाज आती है। जब वो बात करता है तो वही शिकारी आगे से उसे बताता है कि तुम कितने लोग हो, अगर तुमने हमें न बताया तो मैं तुम्हारे दोस्त पैट्रिक को मार डालूंगा। इसलिए अब न चाहकर भी वो उन्हें अपनी लोकेशन बता देता है। इसी दौरान पैट्रिक उस शिकारी को बताता है कि रासमस पहले एक इन्फेक्टेड लड़की के पास था, लेकिन वह खुद अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ। ये सुनकर आगे से वो शिकारी खुश हो जाते हैं कि वही एक ऐसा इंसान है जो हमारे काम आ सकता है। इधर मार्टिन और लिया दोनों बीट्रिस की बॉडी को जंगल में दफना देते हैं, लेकिन तभी वहाँ सिमोन आ जाती है और वो वहीं एक मैप दिखाकर कहती है कि हमें अब रासमस और पैट्रिक दोनों को ढूंढना होगा, क्योंकि उन शिकारियों ने उन्हें पकड़ रखा है। वो जल्दी से ड्रोन उड़ाती है और वहाँ एक शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए एक आवाज लगाती है। वो शिकारी उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पहुँचता है और आते ही सब दोस्त उसे वहाँ पकड़ लेते हैं। यहाँ मार्टिन रेडियो से उसके लीडर से बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे एक साथी को पकड़ लिया है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो बदले में हमारे साथी तुम्हें वापस करने होंगे। अगले दिन सिमोन उस शिकारी को रासमस से बात कराने के लिए कहती है। वह आगे से उसे कहता है कि मैं अब अकेला ही मरना चाहता हूँ। ये सुनकर सिमोन उस लीडर को अकेले जंगल में मिलने के लिए कहती है और उसी दिन वह उसे मिलने के लिए जंगल में आती है। वो शिकारी उसे बताता है कि तुम्हारा भाई रासमस की बॉडी पर उस जहरीली बारिश का कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए अब मैं उसे एक इंजेक्शन लगाने वाला हूँ, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे उस जहरीली बारिश को रोका जा सकता है। इसी दौरान मार्टिन उसके साथी को वहाँ ले आता है और बदले में सिमोन रासमस को मांगती है, इसलिए वो शिकारी रासमस को उनके पास वापस भेज देते हैं और गुस्से में रासमस इंजेक्शन लिया से छीनकर अपने आप को लगा लेता है, जिससे वह जमीन पर जा गिरता है। ये देखकर सबके वहाँ होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि रासमस उनके बीच नहीं रहा। लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और सही सलामत वह चलने लगता है। ये देखकर सिमोन को यकीन नहीं आता, क्योंकि सच में रासमस की बॉडी पर उस वायरस का कोई भी असर नहीं हुआ। इसके बाद मार्टिन सीधे पैट्रिक के पास आता है और उसे अपनी सभी गलतियों की माफी मांगकर उसे अपने गले लगा लेता है। यहाँ अब सब दोस्त अपोलो कंपनी की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वही आदमी रासमस के माथे पर प्यार देकर कहता है कि तुम ही हम सबको बचाने के लिए हमारी आखिरी उम्मीद हो। इसके बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो सब अपोलो कंपनी तक पहुँच जाते हैं। पहुँचते ही वो शिकारी सिमोन और रासमस को ही आगे जाने के लिए कहता है। बाकी सब लोग अंदर नहीं जा सकते, उन्हें एक बंकर में ही रुकना होगा। वो दोनों कुछ ही आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उनके सामने फ्रेडरिक आ जाता है, यानी सिमोन का डैड। ये देखकर वह एकदम से चौंक जाती है। वह अपने डैड पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसके डैड ने वापस आने का वादा किया था, लेकिन कई साल बीत गए और वो नहीं आए। तभी अचानक रासमस नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो जल्दी से उसे मेडिकल वार्ड में ले जाते हैं और फ्रेडरिक सिमोन को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। इधर जैसे ही सब दोस्त उस बंकर के अंदर आते हैं, वहाँ लिया को जीन की जैकेट मिलती है। वो उसे ढूंढते हुए कुछ ही आगे बढ़ती है तो जीन उसके सामने खड़ा था, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मतलब जीन अभी भी जिंदा था, क्योंकि वो
शिकारी असल में अपोलो कंपनी के ही थे। दूसरी तरफ फ्रेडरिक सिमोन को रासमस को दिखाने के लिए उसकी वार्ड के बाहर ले आता है। सिमोन अंदर जाना चाहती थी, लेकिन फ्रेडरिक उसे रोक लेता है और कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ताकि तुम सब इस वायरस से बच सको। इधर वार्ड में एक डॉक्टर रासमस की थूक का सैंपल लेना चाहती थी, लेकिन रासमस उसे मना कर देता है। तब वो डॉक्टर उसके साथ जबरदस्ती करती है, जिससे रासमस उसके हाथ पर काट लेता है। दूसरी तरफ फ्रेडरिक जल्दी से सिमोन के पास आता है और घबराहट में उसे बताता है कि अपने भाई को लेकर यहाँ से जितना जल्दी हो सके दूर चले जाओ, क्योंकि अब इस वायरस का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है और ये बहुत तेजी से फैलने वाला है, जिससे सब लोग मारे जाएंगे। जैसे ही वो रासमस के वार्ड में आता है तो वहाँ वो डॉक्टर रासमस के काटने पर तड़प कर मर चुकी थी। ये देखकर फ्रेडरिक जल्दी से रासमस की थूक लेकर माइक्रोस्कोप पर जब देखता है तो वहाँ उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो तुरंत सब बंकर पर इमरजेंसी लगा देता है और सब बंकर वहाँ पूरी तरह बंद हो जाते हैं। फ्रेडरिक जल्दी से अपोलो कंपनी के मैनेजर से बात करता है। वो आगे से उसे बताता है कि किसी भी तरह करके रासमस का ऑपरेशन करो ताकि हम वैक्सीन बना सकें। लेकिन फ्रेडरिक को पता था कि अगर उसने रासमस का ऑपरेशन किया तो रासमस अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और वह यह बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए फ्रेडरिक सिमोन से कहता है कि जितना जल्दी हो सके अपने भाई को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर सिमोन जल्दी से आकर मार्टिन से बात करती है और उसे बंकर के दरवाजे खोलने का रास्ता बताती है और जैसे तैसे करके वो उस बंकर का दरवाजा खोल लेते हैं और रासमस को साथ लिए बिना वहाँ से बाहर भाग निकलते हैं। लेकिन तभी आगे से फ्रेडरिक आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें रासमस को भी साथ लेकर ही जाना होगा। तभी फ्रेडरिक अपनी गन उन पर तान देता है और धमकी देता है कि अगर तुम रासमस को साथ लेकर नहीं गए तो मैं तुम सबको गोली मार डालूंगा। लेकिन अचानक मार्टिन आगे बढ़ता है और मौके पर ही फ्रेडरिक उसे गोली मार देता है, जिससे मार्टिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी सिमोन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और जैसे तैसे करके वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। और इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।